أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है, जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अम्बिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामईन किराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दायरे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें, ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। महतरम हज़रात, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह के आदाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम भी आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामईन किराम, आज हम ये जानेंगे कि नमाज में सफ़ों को मिलाने से क्या फ़ायदे हैं, जबकि हम ये देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो सफ़ों को मिलाना पसंद नहीं करते, दूर दूर खड़े होने को पसंद करते हैं। सामईन किराम, जो लोग सफ़ों को मिलाना पसंद नहीं करते हैं, दूर दूर खड़े होने को पसंद करते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े खैर से महरूम हैं। और जो लोग नमाज में सफ़ों को मिलाना पसंद करते हैं, ऐसे लोग बड़े खुश नसीब हैं और बड़े फ़ायदे में हैं। लेकिन जो लोग नमाज में सफ़ों को मिलाना पसंद नहीं करते, दूर दूर खड़े होने को पसंद करते हैं, वो बड़े बदकिस्मत हैं। आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। हदीस इस तरह है, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल्लज़ीना यसिलूना अस्सुफूफ व मन सद्द फुरजतन रफ़अहुल्लाहु बिहा दरजतन। सुनन इब्न माजा किताब अस्सलात, हदीस नंबर 995। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसे लोगों पर रहमत नाजिल करता है, फरिश्ते ऐसे लोगों के लिए रहमत की दुआ करते हैं जो नमाज में सफ़ों को मिलाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू ताला उस शख्स के दर्जे बुलंद करता है जो सफ़ के शिगाफ को पुर करता है। सामईन किराम, ज़रा इस हदीस को सामने रखकर खुद को देखें कि क्या हम इस हदीस पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो यकीनन हम बड़े खुश नसीब हैं, और अगर नहीं करते हैं तो बड़े बदकिस्मत हैं। भला खुद सोचिए और गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमत से महरूम हो जाए, फरिश्तों की दुआओं से जो महरूम हो जाए, वो बदकिस्मत नहीं है तो और क्या है, वो बदनसीब नहीं है तो और क्या है।
और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का मुस्तहिक हो, जो फरिश्तों के दुआओं का मुस्तहिक हो, वो खुश नसीब नहीं तो और क्या है। मुसलमानों, और सफ़ के शिगाफ के पुर करने का मतलब ये है कि अगर दो आदमी इतनी दूर पर खड़े हैं कि बीच में जगह खाली है, तो तीसरा आदमी वहाँ आकर खड़ा हो जाए, या वो लोग जो दूर दूर खड़े हैं मिल जाएं, यानी करीब होकर आपस में मिल जाएं, तो ये सफ़ के शिगाफ का पुर करना हुआ। और जो आदमी सफ़ के शिगाफ को पुर करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका दर्जा बुलंद करता है। आज हम ये देखते हैं कि पहली सफ़ में लोग खड़े हैं, अगर साइड में कुछ जगह खाली है तो आदमी उस जगह को छोड़कर पीछे खड़ा हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर उस खाली जगह पर खड़े होते हैं तो गोया कि आपने सफ़ के शिगाफ को पुर कर दिया, और आपने अगर सफ़ के शिगाफ को पुर किया तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका दर्जा बुलंद कर दिया। तो मुसलमानों, जहां तक हो सके सफ़ को मिलाओ, बीच में जगह ना छोड़ा करो। इसी में भलाई है, इसी में निजात है, और इसी में हम सब के लिए भलाई है। और सफ़ों को ना मिलाना, दूर दूर खड़े होना, गोया कि हम बहुत बड़े खैर से महरूम हैं। फैसला अब हमें करना है मुसलमानों कि हम खैर से महरूम रहना पसंद करते हैं या खैर व भलाई हासिल करना पसंद करते हैं। फैसला हमें करना है। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सफ़ों को मिलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब तक हम इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रख, ईमान पे ज़िंदा रख, और जब उठाना तो अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के ज़बानों पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।